अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं और मैं आपको समझाऊंगा भी कि किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर ये हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग गलत आंसर चूज कर रहे हो या गलत आंसर आप लोग लिख रहे हो तो इससे क्या होगा, आप लोग कम से कम सही उत्तर उठा सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो सही विकल्प चुनिए, देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखो, संख्याओं 15 और 10 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो पहले ये जान लो। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसे, मतलब एचसीएफ में जितने भी संख्या है उनको कोई भी संख्या से भाग दोगे तो वो संख्या वही संख्या होना चाहिए, मतलब एक संख्या ही उन संख्याओं को भाग कर सकता है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे 5 और 10 है तो 5 और 10 को कौन सी संख्या भाग दे सकता है, दोनों संख्या भाग जाना चाहिए एक ही अंक से, तो वो संख्या है 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको सी लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बी का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, ये एक सूत्र है। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है वो होगा ए होगा। ठीक है, ए में क्या होगा, सी अपान ए लेना है आपको, ये वाला आंसर लेना है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त। अनंत अनेक हल होने की शर्त क्या है, तो देखो अनंत अनेक हल होने की शर्त जो होता है वो ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू, अगर ये इस तरह से प्राप्त होता है, सभी बराबर होते हैं, तो क्या होता है, अनंत अनेक हल होता है। ठीक है, तो ये होता है अनंत अनेक हल। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन लेना है। क्या लेना है, सी ऑप्शन। इसे मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो ना तो आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, या कहीं से भी आप लोग देख लेना, जिसका भी वीडियो आपको अच्छा लगे। तो ये टॉपिक जो है आपको सी उठाना है इसमें। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है एपी बताना है, मतलब हमें एपी यहाँ पे एपी दिया हुआ है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 में सार्वंतर बताइए। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है पीछे वाले संख्या में आगे वाले संख्या को घटा देना। ठीक है, पीछे वाले संख्या देखो कोई भी संख्या उठा लो, मान वही आएगा। ठीक है, तो पीछे वाले संख्या में आगे वाले को घटाना है। तो देखो -1 में अगर हम आगे वाले संख्या 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 पहले से और माइनस में माइनस को फिर घटाना है, मतलब माइनस लग जाएगा 1, तो माइनस माइनस कितना होगा, -2। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान यहाँ पे आ जाएगा, ए में लेना है। ठीक है, ए -2 जो लिखा है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। ठीक है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, तो देखो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा 180 अंश होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, फिलहाल मैं 180 अंश ले रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग 180 अंश को ही यहाँ पे आंसर उठाना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सातवां है, बिंदुओं ए 1 -2, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु दिया है, दूसरा दिया है 3 - 4, मतलब -3 और 4 दिया को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो निर्देशांक होता है x2 - x1 y2 - y1, इस तरह से अंडर रूट करके इसके मान को निकाला जाता है। तो आप हल करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1 और 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पे सूत्र दिया है, भाज्य दिया है। ठीक है, तो भाज्य दिया है, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान है, गुणित भागफल है प्लस शेषफल। तो गायब क्या है, भाजक गायब है। क्या गायब है, भाजक। तो यहाँ पे आ जाएगा भाजक आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यंक हो सकते हैं। तो घात 3 के अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं, सिर्फ 3 ही शून्यंक हो सकते हैं। जैसे 2 घात वालों का 2 शून्यंक होता है, 1 घात वालों का 1 शून्यंक होता है, 3 घात वालों का 3 शून्यंक हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो चौथा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान खाली स्थान होगा। तो विविक्तिकर का मान क्या होगा, हमेशा विविक्तिकर का मान क्या होता है, विविक्तिकर मान 0 होता है। ठीक है, डी बराबर 0, तो यहाँ पे 0 लेना है। इसके बाद चौथा देखो, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d दिया हुआ इस तरह से। और 10वां पद हमें बताना है, 10वां पद क्या होगा, तो खाली स्थान में आपको लेना है ए प्लस 9d लेना है, सीधी सी बात, ए प्लस 9d इसका आंसर होगा। इसके बाद है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं, तो वो खाली स्थान में आकृति क्या होगी। ठीक है, तो खाली स्थान में इसकी आकृति क्या होगी, तो समान आकृति आएगा। ठीक है, क्या आएगा, समान आकृति। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु 0 और 4 के खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। तो 0 और 4, 0 जो है वो x अक्ष पर है और 4 जो है वो y अक्ष पर है। तो मतलब 0
अगर एक्स अक्ष पर है मतलब वो एक्स अक्ष पर तो हो ही नहीं सकता, और 4 क्या है, वाई अक्ष पर है मतलब वाई अक्ष के निर्देशांक यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लेना है, वाई अक्ष निर्देशांक लेना है, ठीक है, वाई अक्ष लेना है यहाँ पे। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे क्या लेना है आपको, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वह सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा को अगर तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे पहला को यहाँ पे लेना है ई में, ठीक है, ई तो नहीं है फिलहाल, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन आपको आंसर क्या लेना है, टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है, सीधे सीधे में। इसके बाद है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा को यहाँ पे ए में लेना है, 1/10 थीटा उसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा 1/10 होता है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर होता है यहाँ पे जो। फिर देखो चौथा देखो कॉट 30, कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3 होता है, तो यहाँ पे आपको √3 लेना है, ठीक है। इसके बाद है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को आपको लेना है, ये होता है ये उल्टा, ये सूत्र होता है, ठीक है, कॉस 90 माइनस अगर थीटा लिखा हो इसका मतलब है कि वो साइन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको साइन लेना है, सी ऑप्शन को लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो कॉस 45 सॉरी कॉस 48 है, कोसेक 42 है, साइन 48 है, सेक 42 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो बचा है ना उसको लेना है, तो 2 जो बचा है उसको लेना है आपको। चलो आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी एक्स के शून्यांक की संख्या बताइए, तो पी एक्स की शून्यांक पूछा है, मतलब क्या है, पी एक्स की शून्यांक तभी आप बता पाओगे जो रेखा है ना वो कितने बार एक्स से गुजर रहा है। तो देखो एक बार ऊपर गया मतलब एक बार गुजर गया, दूसरी बार नीचे आया तो 2 बार, तो पी एक्स के शून्यांक कितना हुआ, 2 होगा, सीधी सी बात, समझ में आया। जितने बार वो रेखा को क्रॉस करेगी उतना ही उसका शून्यांक होगा, तो 2 बार यहाँ पे क्रॉस किया मतलब 2 इसका शून्यांक होगा। दूसरा क्या है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखे, तो 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो देखो 2 चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है, तो इसका मानक जो रूप होता है वो होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0, ठीक है, तो ये इसके मानक रूप है। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 की विविक्तकार का सूत्र, तो क्या होगा, विविक्तकार का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये इसका सूत्र होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², सीधी सी बात है πr²। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र बताइए, तो शंकु का 1/3 होता है πr² और आयतन क्या है मतलब h उसके साथ लग जाएगा, ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य बताइए, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और जितने संख्या उतने से इसे भाग दे देंगे, तो 5 संख्या मतलब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा समांतर माध्य 4 आ जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता के मान कितना होगा, 1 होगा, सीधी सी बात है, अगर कोई घटना एक ही है तो निश्चित घटना मतलब 1 है तो 1 ही होगा इसकी प्रायिकता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो अगला है सत्य सत्य देख लेते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, a बराबर bq + r, ठीक है, 0 ठीक है, 0 से बड़ा है बराबर है r से बड़ा b है, तो ये सत्य है कि असत्य, ये पूछा है यहाँ पे कथन, तो ये सत्य है, ठीक है। दूसरा है वृत्त की परिधि बराबर πr² होती है, और यहाँ पे इसके बाद जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, तो आर तो चलो वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन परिधि का सूत्र ये नहीं होता है, πr² जो होता है तो क्षेत्र ये तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसलिए ये गलत है कथन। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है, πr², ये भी कथन गलत है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि πr² जब वृत्त का सूत्र है तो ये गोले का सूत्र हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत है टॉपिक, ठीक है, यहाँ भी आपको असत्य लेना है। इसके बाद देखो माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है, तो 2 माध्य बराबर बहुलक + 3 माध्य है, तो ये सत्य है क्या, सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, ये सत्य है कि असत्य है, किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से बड़ा p बड़ा 1, ठीक है, तो ये सत्य है कि असत्य है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे जितने 1 नंबर के प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया, कुछ ही समय में आपको बाकी जितने भी प्रश्न हैं उनका वीडियो एक साथ कंप्लीट आपको मिल जाएगा।